काव्यादर्श आपने दंडी का पढ़ा होगा, नहीं काव्य शास्त्र तो आपके उसमें है ही, पढ़ना चाहिए। तो 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी के मुख कमल में विचरण करने वाली सरस्वती मेरे मानस में वास करें, ऐसी कामना है दंडी की। दंडी ऐसे कवि हैं जो शास्त्र और लोक को बराबर का महत्व देते हैं। कहते हैं कि शिष्टानुशिष्टानाम शिष्टानाम सर्वथा वाचामेव प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते। जो शिष्ट है, जो शिष्टेतर है, जो व्याकरण सम्मत है, जो उससे बाहर है, जो शास्त्र सम्मत है, जो शास्त्रेतर है, दोनों को मिला करके ही लोक अपनी यात्रा करता है। सिर्फ शिष्य से नहीं होगा, सिर्फ व्याकरण से नहीं होगा, उसके बाहर की भी दुनिया है और एक काव्य शास्त्री इसको समझता है। काव्य और शास्त्र और लोक के संबंध को लेकर के नामवर जी ने बहुत विचार किया है, कुछ बात मैं रखूंगा उस पर। लेकिन जब काशीनाथ जी को सुन रहा था और वो प्रसंग बड़ा मार्मिक, जिसमें वो कहते हैं कि मुझे दूसरी शादी की अनुमति दीजिए। शंकराचार्य पानी में कूद गए, बोले मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, अब तो मुझे खा लेगा, तो सन्यास की अनुमति दीजिए। तो कुछ उस तरह का मामला दिख रहा था। लेकिन मुझे याद आए भवभूति के उत्तरामचरितम में तीसरे सर्ग में मुरला तमसा से कहती है, राम को इस तरह से भी पहचानना चाहिए। राम की जो व्यथा है, जो बड़ी शांत व्यथा है, उनके गंभीर व्यक्तित्व में छिपी रहती है। अनिर्भिन्नो गंभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घन व्यथा कुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसा। ये जो कुटपाक होता है, मिट्टी का बर्तन, उसको बंद कर देते हैं, तोप देते हैं, फिर उसको आग में डालते हैं, दवा पकती रहती है, उसका परिपाक होता है। आपको दिखेगा नहीं बाहर से कि अंदर क्या जल रहा है, क्या पिघल रहा है, क्या उबल रहा है, बाहर से आपको ऐसा। तो कुछ उस तरह का व्यक्तित्व था और उसको वो प्रसंग उस चीज को खोलता है, उस पर रोशनी डालता है। बहुत मार्मिक प्रसंग है वो, किस तरह से ये व्यक्तित्व बनता है और जो भीतर बह रही करुणा है, भीतर बह रही व्यथा है, उसको कैसे चिन्हा जाए। ये 2 चीजें मैं शुरू में मंगलाचरण के तौर पर कह रहा हूँ और पहले ही धन्यवाद दे दूं इस आयोजन समिति को कि मुझे मौका दिया, इसलिए भी कि ये जैसा वक्त है जो 600 साल की कमाई है, भक्ति आंदोलन 600 साल तक चला, उस पर आएंगे कि उसके अंत का जो सवाल है, जो हिंदी आलोचना, हिंदी साहित्य इतिहास में अब तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, अब तक उसका समाधान नहीं हुआ है, वो सवाल आएगा। लेकिन जो किताब एडिट की आशीष त्रिपाठी जी ने, उसमें नामवर जी का जो लेख है भक्तिकाल को लेकर के और कैसे समझा जाए उस भक्तिकाल को, उन्होंने कहा ये दृश्य मुझे मिली कार्ल मार्क्स से। नामवर जी ने कहा कि और मार्क्स का जो कथन उन्होंने उद्धृत किया, उसकी बहुत अच्छी व्याख्या की। धर्म को जहां पर अफीम कहा गया और उन्होंने कहा कि आधा वाक्य उद्धृत करते हैं वाक्यांश और बाकी भूल जाते हैं, फिर उस पूरी बात उन्होंने उसमें कही है। 154 पर वो उद्धरण उनका है, वो व्याख्या। मैं उसमें से 2 लाइन पढ़ता हूं और उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करूंगा। मार्क्स ने कहा था कि धर्म गरीब की आह है, ऐसे ही हम कह सकते हैं कि भक्ति गरीब की आह है, और उस गरीब की आह में इतना ताप, इतनी आंच है कि लोहा भी पिघल सकता है। ये भक्तिकाल परंपरा और कबीर ने लिखा। जब 1955 में मुक्तिबोध ने लिखा अपना निबंध भक्तिकाल पर, जिस पर दूसरी परंपरा के खोज में ध्यान दिया है, विस्तार से बात की है नामवर जी ने। मुक्तिबोध ऐसे तो रामचंद्र
शुक्ल से असहमत थे। लेकिन इस बात पर लिखा है कि पंडित जी की इस बात पर मैं सहमत हूं कि भक्त कवियों ने जनता का दुख पहचाना था। इस बात पर वो सहमत है और इसी बात पर वो अपनी बात आगे बढ़ाते हैं जो लोगों के दिलों तक गए हैं भक्त कवि। गांधी जी ने कहा था तिलक को संबोधित करते हुए कि गांधी वाङ्मय के शायद 9वें खंड में वो बात है कि हमारे समय के बौद्धिक, हमारे समय के बुद्धिजीवी बड़े इतराते फिरते हैं कि उनके पीछे बड़ी जनता है। 200, 400, 1000 जनता देख ले तो वो लगता है, गुमान हो जाता है कि मैं बहुत लोकप्रिय हूँ। उन्होंने भक्त कवियों की का स्मरण कराया गांधी जी ने, शायद हरिजन में या इंडिया में किसी में लिखा था, उनका संपादकीय है कि अगर आप भक्त कवियों की तरफ देखें, उन्होंने 2 नाम लिए, एक तो शंकर देव आसाम के और एक हिंदी पट्टी के किसी संत कवि का, और उनकी जो फॉलोइंग है, उनके न रहने के 400 साल बाद में इतनी बड़ी फॉलोइंग है कि नए जो आधुनिक लोक नायक अपने को समझते हैं वो उसके सामने पानी भरे। ये जो जनता के दुख को पहचानने वाली बात है, आचार्य शुक्ल को भी कोई तो दृष्टि होगी, ऐसे तो पहचानना, ऐसे तो मतलब सबके पास वो साहित्य था, सबके सामने था, तो कैसे पहचानते हैं? मुझे लगता है कि इसका एक संकेत अगर आप खोजें तो मिलता है जब आचार्य शुक्ल कामायनी पर बात कर रहे हैं और कामायनी में जो जनता है वो सारस्वत प्रदेश की, वो मन के अनाचारों से, अत्याचारों से दुखी हो गई है और उसने घेर लिया है। जो राजभवन है, राजमहल है, उसको घेर लिया है, हमला किया है। विप्लव का एक दृश्य है और ये दृश्य बहुत बार आया है भारतीय साहित्य में। भारतीय साहित्य कहने के लिए, और ये धारणा बनाई गई औपनिवेशिक काल में कि बहुत धर्म प्राण है, धर्म प्राण उस अर्थ में नहीं है, उसके भीतर जाएंगे तो देखेंगे बड़ा विप्लवी है, जिसमें राजा को बख्शा नहीं जाता है, तो राजा को मार देना है, ऐसा। अब इसको देख करके आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि कामायनी में 2-3 जगहों पर साम्यवाद की दबी सी अनगूंज सुनाई पड़ती है। 2-3 जगहों पर ये जो दबी सी अनगूंज सुन लेता है साम्यवाद की, इसका मतलब है कि उस आलोचक की चेतना के निर्माण में जब वो चीजों को चीनता है, पहचानता है, ऐसे भले न कहे, लेकिन वो दृष्टि कहाँ से आ रही है? जो बुद्धिबोध की दृष्टि है, जो साम्य है आचार्य शुक्ल में, जिसमें वो कहते हैं कि बाकी मामलों में मैं असहमत हूँ, लेकिन पंडित जी की ये बात मैं मानता हूँ कि सही कहा कि जनता के दुख को पहचानते हैं। तो ये जो नामोर जी कहते हैं कि ये जो भक्ति कविता पूरी है वो जनता के दुखों को पहचान करके लिखी गई। जनता के दुख उसमें डॉक्यूमेंटेड है। कबीर के दुख पर बात की उन्होंने और बहुत अच्छे से पहचाना, जो कंचन जी के वक्तव्य में वो बात आई थी। दूसरे छोर पर जो एक बाइनरी बनती है तुलसीदास के साथ में, और वो उनके यहाँ बार बार आती भी है, बाद के दिनों में वो थोड़ी टूटती हुई है बाइनरी, शुरू में ज़्यादा है ऐसा लगता है। इस पर अलग से बात हो सकती है, आज इसका अवसर नहीं है। लेकिन तुलसीदास के यहाँ भी आप देखेंगे कि वे दुखों की पहचान बार बार करते हैं, लेकिन खुद ही असमंजस में है। उनको ये अगर उनसे पूछे कि सबसे बड़ा दुख क्या है जनता का, तो वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। जो उनका सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है, जो आप सबके पास आमतौर से होता ही है, पढ़ा ही होगा, रामचरितमानस, उसमें शुरू में कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख जातिगत अवमानना। संसार में इतने भांति भांति के दुख हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख जो है वो जातिगत अवमानना है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अवमानना, तो ये कहते हैं। फिर वो आगे चलते हैं
कांड के आखिरी में, लगभग आखिरी हिस्से में, जब सीता का प्रसंग आता है और जब उससे पहले पार्वती का भी आता है, दोनों का ही, तब वो कहते हैं कि नहीं नहीं, सबसे बड़ा दुख तो स्त्री का है। स्त्री जिसको पराधीन बना दिया गया है, पराधीनता से बड़ा दुख कोई है नहीं। और स्त्री की पराधीनता तो बहुत जटिल है, बहुस्तरीय। पराधीन सपने सुख नाही, और उसमें फिर कथविसरी नार जगमाही, ये दूसरा दुख है। उन्होंने कहा सबसे बड़ा दुख किसको मानेंगे, जातिगत अपमान मानेंगे या स्त्री का दुख, जो पितृसत्ता की सताई हुई स्त्री, उसका दुख। जहां पर वो खत्म कर रहे हैं मानस, वहां फिर वो तीसरे उस पर पहुंचते हैं, तीसरे तरह के दुख की पहचान करते हैं और कहते हैं, वो प्रश्नोत्तर होता है गरुण और कालभूषण का। तो गरुण जो राजा है, पक्षियों के राजा हैं, वो उनका मोह खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी सवाल बचे रहे और उसमें सवाल करते हैं 7 सवाल। इसमें एक सवाल यह है, बड़ दुख कवन, सबसे बड़ा दुख क्या है? तो उस पर उत्तर आता है कि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, दरिद्रता से बड़ा कोई और दुख है नहीं। तो जाति का दुख सबसे बड़ा दुख है। यहीं से पढ़े हुए तुलसीराम जी भी थे। तुलसीराम जी कहते थे कि इस लाइन पर मैं बहुत सारा साहित्य निछावर कर सकता हूँ। सबसे बड़ा दुख जाति का है ना, सबसे बड़ा दुख स्त्री का है, और फिर सबसे बड़ा दुख गरीबी का है, दरिद्रता का है। तो खुद ही सबसे बड़ा के नाम पर वो 3 तरह के विकल्प देते हैं और वो खुद भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाए कि जो आखिरी में वो कहते हैं गरीबी वाला, जो अंत में कहता है व्यक्ति, उसी को गांधी जी ने कहा उसी को मानिए जो बाद में कहा गया है। तो वो एक चीज है। तो वो दुख जो है, और फिर उसमें जाकर के, उस भक्ति कविता में जाकर के कुछ देर के लिए भूल जाता है व्यक्ति। उसको लगता है कि उसका दुख जो है वो एड्रेस किया जा रहा है इस कवि के द्वारा, उसके साथ उसका तादाद में होता है। और राममोहन जी बहुत अच्छे से पहचानते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं सबसे बड़ी ताकत क्या है? ताकत यह है कि इसका जो मूल भाव है, केंद्रीय भाव है, वो प्रेम है। और प्रेम, फिर मैं कहूं कि जो 600 साल की कमाई थी, दोनों भाई हाथ पग, दोनों भाई कान, ये एक रूप है प्रेम का। दोनों भाई नए नए हिंदू मुसलमान, ये भारतीय मनीषा की 600 साल की कमाई है। अभी उसको अंडू किया जा रहा है, अभी उसको अनकिया किया जा रहा है। तो अगर हम अपने पुरखों के प्रति, अपने जन्मबुद्धिजीवियों के प्रति, अपने संत परंपरा के प्रति कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ होना भी चाहिए, तो हमको इस मामले को बहुत गंभीरता से समझना होगा। ये जो जिसको बहुत अच्छे से डेवलप किया, जब सूरदास वाली किताब को फिर से छपवा रहे थे प्रोफेसर अजय पांडे, तो उन्होंने भक्ति का केंद्रीय तत्व क्या है, केंद्रीय भाव क्या है, तो प्रेम को उन्होंने बहुत बढ़िया से, मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, बहुत अच्छे से उसको उन्होंने व्याख्या की। ये जो धन्यालोक के प्रथम उद्योग में वो स्त्री कहती है, अपने प्रेमी से जहां मिलती थी वहां एक पंडित जी आ गए। अब वो बाधा तो बन रहे हैं, तो पंडित जी हैं तो उसको धार्मिक कहा गया है। वो फ्रेंच में वो की दोहा है, तो वो धार्मिक से करती है संबोधन। मैं कुछ और भी कह सकती थी, लेकिन आनंदवर्धन पहचानते हैं कि प्रेम का दुश्मन कौन है। कोई भी धार्मिक, किसी भी रंग का धार्मिक हो, तो वो धार्मिक कहते हैं। अब ये भी कि ये धार्मिक जो है वो बहुत डरता है। किससे डरता है? कुत्ते से डरता है। आजकल कुत्ता फिर से चर्चा में है। वो असल कुत्ता नहीं है, वो रोबोटिक कुत्ता है, लेकिन चर्चा में तो है। तो वो युक्ति कहती है कि जिस कुत्ते से आप डरते थे, उस कुत्ते को सिंह ने खा लिया है। यही कहीं होगा। अब आप निश्चिंत होकर के घूमिए नदी के किनारे पर, क्योंकि अब वो कुत्ता जिसे आप वो डरा करते थे, अब वो नहीं है। ध्वनि का मतलब यह है कि जो हाशिए के लोग हैं
जो अधीनस्थ लोग हैं, जो सबॉर्डिनेटेड हैं, उनकी आवाज वही कौन बोलेंगे ध्वनि में ना, वही बोलेंगे वक्रोक्ति में। बाकी तो जो 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 विशेषाधिकार प्राप्त है वो कैसे बोलेगा? तो इन दोनों काव्य सिद्धांतों का, काव्य प्रस्थानों का आविष्कार उन्हीं के लिए हुआ है। अगर आप भारतीय समाज में जानना चाहते हैं कि इनकी आवाज कैसी थी, तो आप ध्वनि सिद्धांत पढ़िए, आप वक्रोक्त पढ़िए, तब मालूम होगा। तो ये कि है धार्मिक, अब आराम से घूमो, क्योंकि वो सिंह आया और उसने उस कुत्ते को खा लिया है, यही कहीं होगा। तो उसमें जो व्यवधान करता धार्मिक है, उसकी भूमिका और उसकी कायरता दोनों ही और उसकी जो वाक चातुरी है युक्ति की, वो भी दिखाई देती है। नामवर जी का वाक्य मैं पढ़ दे रहा हूं, और ये कि जिस बात को, जिस प्राप्ति को, जिस उपलब्धि को, हासिल को नामवर जी ने रेखांकित किया, वो सचमुच खतरे में है। हम रोज आए दिन ऐसी घटनाएं सुनते हैं जिसमें वो जो खेती की गई थी प्रेम की, वो खेती पर किसी और ने कब्जा कर लिया है, और जिसने कब्जा किया है वो कौन सी अब खेती करेगा। अभी तो एक तरह की डील हुई है, वो भी खेती पर संकट का दूसरा कारण है, लेकिन वो उसमें नहीं जाएंगे, भक्ति काल में ही रहेंगे। इस पाप बोध को जगाने वाले ये दूसरी परंपरा की खोज का मेरे पास जो संस्करण है वो 1983 का, 82 में किताब आई थी, दूसरा संस्करण मेरे पास है, उसमें पृष्ठ 64 पर ये उससे मैं उदाहरण ले रहा हूँ। इस पाप बोध को जगाने वाले वर्ग से निपटने के लिए भक्तों के पास सबसे अमोघ अस्त्र था प्रेम। आश्चर्य नहीं कि पुरोहिती हितों के पोषक पंडितों ने सबसे अधिक कोप इस प्रेम पर ही प्रकट किया। जहां आप बैठे हुए हैं वहां पर एक कानून है, लागू है, एंटी रोमियो लॉ। उस तरह के स्क्वाड भी बने हुए हैं, उसमें कई भाई बहन भी पीटे गए हैं। अगर एक स्कूटर पर जा रहे हैं या बैठे हैं भाई बहन, तो उनको भी पीट दिया गया है। तो ये जो हासिल है, ये जो भक्ति कविता की उपलब्धि है, वो पुनः मैं कह रहा हूँ, पुनः वो खतरे में है, वो बहुत गंभीर संकट में है। नामवर जी पर बात करते हुए नामवर जी हमेशा वर्तमान को ही सामने रखते थे, अतीत के लिए अतीत को तो पढ़ते नहीं थे। तो ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन सहमति के लिए नामवर जी को मैं खूब लंबा उद्धृत कर सकता हूँ। मैं कुछ बतौर विद्यार्थी कई जगहों पर मुझे लगता है कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, उसको मैं असहमति नहीं कहूँगा। असहमति के लिए जो कुवत होनी चाहिए, जो अध्ययन होना चाहिए, वैसा मेरा नहीं है, उस तरह ताकत नहीं है। लेकिन अगर कुछ उससे अलग राय बनती है, जिज्ञासा बढ़ती है, तो आपके सामने रख देना चाहिए। आशीष जी ने इसकी छूट भी दे रखी है। पहला जो मेरा कहें कि मेरी बात है, पहली बात इसमें वो कहते हैं कि शुक्ल जी के लोक धर्म के प्रतीक तुलसीदास हैं, कबीर द्विवेदी जी के कबीर। भक्त के स्तर पर बहुत कुछ समान, व्यवहार के स्तर पर एकदम विरुद्ध। यूं स्वयं तुलसी कबीर का नाम लिए बिना नाम लिए स्पष्ट विरोध करते हैं, और शुक्ल जी की इसमें सहमति है। ये बात सबसे पहले आचार्य द्विवेदी ने रेखांकित की थी, जब उन्होंने वो प्रसंग उद्धृत किया था कि अज्ञ अकोविद अंध अभागी, ये जो राम को मानते हैं निर्गुण, वो कैसे हैं? तो वो ऐसा उन्होंने कहा था, और कहा था कि ये कबीर को उत्तर दिया जा रहा है। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, यहाँ इस सभा में फिर से इसको दोहरा रहा हूँ कि तुलसीदास और दूसरे आचार्यों और कवियों के सामने
जो चुनौती है वो शंकर का मत है, शंकराचार्य का मत है, जिसमें वो ये कहते हैं कि जीव और ब्रह्म एक हैं, अज्ञान का माया का पर्दा पड़ा हुआ है। तो उसको कैसे, क्योंकि अगर ये इसको मान लेंगे तो भक्ति संभव नहीं रह जाएगी, दासता भी संभव नहीं रह जाएगी। भक्ति तो एक तरह का दास होता है, तो ये भी संभव नहीं। तो उसको कैसे खारिज करना है, रामानुज से लेकर के निम्बार्क और सबसे हिंसक आवाज तो मध्वाचार्य की है, कर्नाटक की, और उसके बाद में वल्लभ की भी कम नहीं है, वल्लभाचार्य की। ये जो हमारे गौरांग प्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु, और उनके 6 जो गोस्वामी हैं, उनकी भी आवाज बहुत तगड़ी है इस मामले में। सभी लोग शंकराचार्य से जूझ रहे हैं। जो आप देखेंगे भ्रमण गीत में प्रतिपक्ष संत नहीं हैं। वो विद्वन मंडन ग्रंथ देख लीजिए, विद्वन मंडन ग्रंथ में जो विठलनाथ बनते थे पुष्यमार्गी थे ही, और उनके पुत्र जो सबसे ओजस्वी 7 बेटे थे, 8वां बेटा उन्होंने गोद लिया था, लेकिन उसमें से सबसे चौथे नंबर के थे गोकुलनाथ। तो गोकुलनाथ और उनमें आपस में संवाद होता था, और गोकुलनाथ शंकर मतलब अद्वैत मतानुयायी बनते थे और सवाल जवाब करते थे, और हर दिन ध्वस्त करते थे विठलनाथ मायावाद को, शंकर के अद्वैत मत को, और बाद में दोनों पवित्र होते थे, शुद्ध होते थे, क्योंकि ये था कि मायावाद का, शंकर के मत का अगर कोई सब पड़ गया कान में तो वो व्यक्ति अशुद्ध हो जाएगा, ब्रह्म और जीव एक नहीं है। तो ये नहाते पवित्र होते हुए एक पूरी किताब तैयार हुई थी, विद्वन मंडन ग्रंथ। जिनकी रुचि है इसको जरूर देखें। ये चीज है प्रतिपक्ष के रूप में। मैं बिल्कुल खारिज नहीं करूंगा कि नहीं निर्गुण मत, ये कबीर पंथ वगैरह, कबीर का मत और रैदास इसमें नहीं है, संभव है, लेकिन वो मुख्य प्रतिपक्ष नहीं है। मुख्य प्रतिपक्ष वही है जो उत्तरकांड में खोल देते हैं। जब गालियों का दूसरा दौर शुरू होता है, तुलसीदास के यहाँ बहुत गुस्से में कहते हैं, पर त्रिय लंपट कपट सयाने, लोभ मोह ममता मद साने, तेई अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलयुग कर, आप गए और तिन्हु घालहि, जे कछु सद मारक प्रतिपालहि, कलप कलप करि एक नरका, परहि जे दूसहि श्रुति करि तर्का। तो माना जाता था कि जो तर्क पद्धति है शंकराचार्य की, उससे वेद अपवित्र हो रहे हैं, वो अशुचि फैल रही है। खोल देते अभेदवादी होने के अद्वैतवादी। वो एक चीज समझने की है, जब आप इसको देखें तो ये न माने कि वो बिल्कुल प्रकट रूप में उन पर हमला हो रहा है। मुख्य जो प्रतिपक्षी है उस समय के इतिहास बताता है, वो तो अद्वैतवाद है। ये पहली चीज मुझे जाननी थी। दूसरी चीज, जब वो इरफान हबीब को उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि 13वीं-14वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, शिल्प और कृषि उत्पादन सुधरे, विदेशों से हो गया, कहें कि व्यापार उन्नत हो गया, तो फिर यहाँ की जो शिल्पकार दस्तकार जातियाँ थी उनमें आत्मगौरव का भाव आया। ये तुर्कों की देन है। ये बात आंशिक रूप से सही है, ऐसा नहीं है कि मेरी बात कोई, लेकिन फिर मेरे सामने दूसरा सवाल आता है। जब इस समय ये कहा जा रहा है, उसके 300 साल पहले, 200 साल पहले तो साफ साफ था, जो सिद्धों का आंदोलन है वो क्या है? 8वीं शताब्दी का, 400 साल पहले हो गया। जो सिद्धों का आंदोलन है, जो अखिल भारतीय आंदोलन है, और जिसमें कोई डोम है, कोई तेली है, कोई तांती है, अपने अपने नाम की, कोई दुलाहा है, कोई चमार है, इसी नाम से आते हैं लोग, और वो अपनी जीवनचर्या लिख रहे हैं,
चर्या गीत कहते हैं। चर्या गीत कहते हैं वो जो लिख रहे हैं, तो उस समय किस प्रौद्योगिकी का विकास हुआ था, किस शिल्पकारी दस्तकारी का और विदेशी व्यापार का की उन्नति हुई थी, ये जो इस पर अभी तक कोई बात नहीं हुई। उसके ठीक पहले इन्हीं वर्गों से लोग आ चुके हैं। उसमें से जो पहुंचे हुए अखिल भारतीय स्तर पर 84 लोगों की सूची बनाई गई थी कि ये साधक से आगे बढ़कर के सिद्ध हो गए, और ये लोग उन्हीं नामों से हमको उनकी जातियों का पता चलता है। तो उसको इस बुद्धि को कैसे हल करेंगे? यहाँ पर तो चलिए आपने तुर्कों को दे दिया श्रेय, लेकिन वहां पर अगर आप ये भी कहें कि उस समय भी इनका विकास हुआ था, अगर विकास हुआ तो बीच में फिर कहें पतन कैसे हो गया, ये बुद्धि तो सुलझानी पड़ेगी। अभी तक ये भी हल नहीं हुई है, ये भी रिजॉल्व नहीं हुई। जो अगली बात है, दो चीजें और मैं कहूँ इसमें। ये जो सिद्धों का आंदोलन है, जो 7वीं शताब्दी से लेकर के और 11वीं शताब्दी का भारत है, खासतौर से उत्तर भारत, मध्य भारत, उसका साहित्य आप देखिए, आप पाएंगे कि इस साहित्य में धार्मिकता नहीं है। इस साहित्य में ईश्वर की अनुपस्थिति है। सिद्धों के यहाँ कोई ईश्वर नहीं, नाथ उस लिहाज से उतनी बड़ी शक्ति नहीं थी। उनकी संख्या भी 9 ही है, एक पट्टी में है वो, लेकिन वहां पर भी उस भक्ति का वो रंग ढंग नहीं है जैसा कि बाद में वैष्णव भक्ति में हो जाता है, दास और मालिक वाला मामला, वो वहां पर नहीं है। तो ये जो 7वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी तक मान लीजिए, ये राजशेखर तक आप साहित्य देखिए, चाहे वो भ्रंश का देखिए, प्राकृत का देखिए और चाहे संस्कृत का देखिए, वहां पर आपको 3 चीजें साफ साफ दिखाई देती है। धर्म और ईश्वर का आतंक नहीं है, उनका उल्लेख भी बहुत कम ही होता है। जात प्रथा का समर्थन आपको नहीं मिलेगा, वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं मिलेगा आपको, जैसा मुखर समर्थन और विरोध दोनों हो रहा है बाद के दिनों में। स्त्री की निंदा का भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि समाज बदला हुआ था, लेकिन साहित्यकार बदले हुए थे। बाणभट्ट ने पूरा पैराग्राफ लिखा है सती प्रथा के विरोध में। राजा राम मोहन राय ने तो बनवाया कानून, लेकिन जो सबसे पहले आवाज उठी, और वो खुद भी कानून बनवाने की हालत में थे, बनवाया भी होगा, हर्ष के सभा कवि थे बाणभट्ट, तो उन्होंने कादम्बरी में एक पूरा पैराग्राफ, ये जो सती प्रथा है ये अविवेक का मार्ग है। जो नए वाले की हिंदूवादी हैं वो कहते हैं कि जी ये तो तुर्कों की मुगलों की देन है। 640 में कौन से तुर्क और मुगल थे? अगर कोई बड़ा कवि, बड़ा लेखक कह रहा है कि सती प्रथा हमारे समय में है और ये मूर्खों का मार्ग है, ये अविवेक का रास्ता है, तो वो इसका उत्स कैसे फिर समझेंगे? पहले से चली आती वो एक धारा है, कुप्रथा है, एक अमानवीय प्रथा है, और एक कवि खड़ा हो गया है इसके प्रतिवाद में। वहां से बाण से लेकर के और राजशेखर तक आप आ जाइए, आपको दिखाई पड़ जाएगा कि स्त्री की निंदा में कहां पर है, क्या है। राजशेखर ने लिखा है कि कवियों को पता नहीं क्या हो गया है, ये जो आर्यावर्त के कवि है, बिंद से लेकर के हिमालय तक वाले, ये वर्ण व्यवस्था का बहुत समर्थन करते हैं। उन्होंने लिखा है कि मैंने तो भूगोल पर एक किताब लिखी है, भूगोलकोश, और देखा है कि दुनिया बहुत बड़ी है, इसी पट्टी में वर्ण व्यवस्था को मानने वाले हैं लोग और बाकी दुनिया में नहीं है। तो जो कॉस्मिक सिस्टम बताते हैं इसको, इस व्यवस्था को, उसको बहुत सलीके से तोड़ते हैं, कई तरह से तोड़ते हैं, वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं तीसरी बात ये कह रहा हूं कि ये जो पूरा समय है इसमें
ये बाद में कि कवियों के यहाँ स्त्रियों की इतनी निंदा कहाँ से आ गई, उसका स्रोत क्या है, देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। जिसको हम बृहत्त्रयी कहते हैं, किरातार्जुनीयम से लेकर के किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीयम, इसमें कोई मंगलाचरण नहीं है। आप देख लीजिए मानस में इतना बड़ा मंगलाचरण, ये सूचक है ना, मंगल के समय में मंगलाचरण होता है। ये जो सीधे कथा शुरू होती है उसके पहले किरातार्जुनीयम में सीधे कथा शुरू करते हैं कि श्रिया कुरु नाम अधिपस्य पालिनी, सीधे कुरु देश के राजा की प्रजा का हाल जानने के लिए युधिष्ठिर ने अपने मनीषर को भेजा है दूध बना करके। सीधे कथा शुरू होती है, शिशुपालवध में सीधे कथा शुरू होती है, नैषधीयम में सीधे कथा शुरू होती है। मंगलाचरण क्यों नहीं है भी तो बहुत ही मामूली है। जैसे मैंने आपको सुनाया कि दंडी का मंगलाचरण है, मंगलाचरण उस तरह का नहीं जैसा कि इसमें है गुरु को इतना लंबा हो गया, मंगलाचरण ही है। आप अगर बीजक देखते हैं तो ये चीज आई कहां से। फिर तीसरी बात जो मुझे कहनी थी वो ये, नामोर जी ने उद्धृत किया है आचार्य द्विवेदी को कि 11वीं 12वीं शताब्दी के पंडितों को लोक जीवन की ओर झुकने को बाध्य होना पड़ा था। और उस पर नामोर जी अपनी टिप्पणी देते हैं कि इस प्रकार मध्य युग के इतिहास का मुख्य अंतर्विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, न कि इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष। ये तो बात मतलब जितना मैंने पढ़ा है वो समझ में आती है कि इस्लाम और उसके हिंदू धर्म के बीच का द्वंद्व तो नहीं है। कम से कम दो बड़े कवि के यहाँ तो शब्द ही नहीं आता है, ना तो सूरदास के यहाँ आता है, किसी अच्छा भी कब के यहाँ नहीं आता, और तुलसीदास का भी नहीं आता है सब। तो ये अच्छा, फिर शास्त्र से क्या मतलब निकाला जाए? शास्त्र का मतलब क्या है? वो आयुर्वेद है कि वो धनुर्वेद है कि वो काव्य शास्त्र है कि वो धर्मशास्त्र है? किस शास्त्र की बात हो रही? बड़ा अमूर्त पद होता है ना ये शास्त्र, उससे क्या हम अर्थ ले, किस शास्त्र के विरोध में? जब संस्कृत के काव्य शास्त्री विवेचन करते हैं, अच्छी कविता का उनको उदाहरण देना होता है तो प्राकृत से लेकर के आते हैं। जब कविता में कोई विकार है, कोई दूषण है, कोई कमजोरी है, इसका उदाहरण देना होता है तो संस्कृत का करते हैं। तो ये क्या कोई मजबूरी थी? मजबूरी नहीं है। अगर आप पढ़ें ढंग से पूरे, मतलब काव्य शास्त्र भी तो शास्त्र ही है ना, और कई बार लगता है कि काव्य शास्त्र पर ही हमला किया जा रहा है, तो हमको नहीं दिखाई पड़ता कि कोई मजबूरी है भामा से लेकर के गुप्त तक की। जब वो शेष कविता का उदाहरण देते हैं तो लोक से लेकर के आते हैं, ध्वनि ऐसी निकलती है। ये मतलब मुझे लगता है इसमें पुनर्विचार होना चाहिए। इस शास्त्र के का अध्यापन, इस शास्त्र का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। शास्त्र कहने से कुछ समझ में नहीं आता कौन सा शास्त्र है, और शास्त्र का विरोध वो व्यक्ति करे जो खुद शास्त्र वाली परंपरा से आया है। दुख को पहचानने के लिए शास्त्र की जरूरत पड़ती है, सिर्फ अनुभव से दुख नहीं पहचाना सकता। अनुभव तो बहुत से लोगों के पास था, लेकिन वो दुख की पहचान नहीं थी। डॉक्टर अम्बेडकर आए, उन्होंने पूरा शास्त्र विकसित किया। या उसके पहले कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो सरप्लस वैल्यू है, जो 200 रुपए का काम करता है मजदूर, उसको मिलता है 20 रुपया, तो 180 रुपया किसके जेब में जाता है? तो वो जब शास्त्र विकसित हुआ सरप्लस वैल्यू का, तब जाकर के मालूम हुआ कि दुख का स्रोत क्या है। तो शास्त्र को ऐसे तो आप भाई कोई भी ज्ञान जब वो व्यवस्थित अनुभव ही जब उसको सिस्टमैटाइज कर देंगे, ऑर्डर में ले आएंगे, तो उसी को शास्त्र कहते हैं। तो उस शास्त्र का विरोध हो रहा है क्या? ये चीज अभी तक इसका समाधान नहीं है, इसको अभी तक खोला नहीं गया है। ये अगली चीज है। अंतिम बात मैं कह करके खत्म करूंगा।
समय दिया था मुझे 40 मिनट का, वो लगभग हो गया है, 5 मिनट और रह गया है। और वो ये कि भक्ति आंदोलन के अंत को लेकर ये लंबा विषय है। मुक्तिबोध का वो हवाला देते हैं और कहते हैं, मुक्तिबोध को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर इसी धारणा की ओर ले जाते हैं कि इन सबके लिए भक्ति आंदोलन पर उच्च वंशी उच्च जातीय वर्गों का प्रभुत्व जिम्मेदार है और अंततः भक्ति आंदोलन की शिथिलता तथा समाप्ति के लिए भी वही दोषी है। इस विवेचन से भक्ति काल के बाद रीति काव्य के उदय का कारण भी स्पष्ट हो जाता है। यदि आरंभ के शास्त्र निरपेक्ष निर्गुण काव्य की शास्त्र सापेक्ष सगुण परिणत की ओर ध्यान दें तो शास्त्रीयतावाद के पुनरुत्थान के रूप में रीति काव्य के प्रसार की भी संगति लग जाती है। 2-3 मुझे इसमें अपनी बात कहनी है। मैं कह रहा हूं कि ये पुनः 1 घंटे का मामला है, लेकिन 5 मिनट में खत्म करूंगा तो 2-3 बातें। यह कि वो जब कहते हैं कि उसके लिए मुख्य रूप से तुलसी का जो मत है वो जिम्मेदार है, तो देखें कृष्ण भक्ति में कहते हैं कि मुसलमान गए हैं और राम भक्ति में नहीं है। ये बहुत सरलीकृत मामला है चीजों को समझने का। कृष्ण भक्ति वो संप्रदायबद्ध रही है, इस बात को आप समझिए। कृष्ण भक्ति संप्रदायबद्ध रही है, वो संप्रदायों में ही चाहे वो विशिष्टाद्वैत से लेकर के और ये अचिंत्य द्वैतवाद तक, गौड़ीय संप्रदाय तक, या उसके बाद में जिसको राधा वल्लभ संप्रदाय का जो मत है वो वहां तक देखिए, वो इंडिविजुअल्स नहीं फैली है। राम भक्ति का उस तरह से कोई संप्रदाय मजबूत था नहीं। नाभादास को मान लेते हैं कि वो रामानंदी थे, लेकिन रामानंदी मुख्य रूप से निर्गुण मतानुयायी थे। तुलसीदास के बारे में तरह तरह से आप खोजबीन कीजिए, किसी संप्रदाय का नहीं जाकर कर पाएंगे। केशव को किसी संप्रदाय का नहीं कर पाएंगे, वो था ही नहीं संप्रदाय वाला मामला। तो संप्रदाय वाला जब होता है तो उसके लिए मैंने अलग से अध्ययन किया है कि किस तरह से संप्रदाय वाले भांति भांति के लोगों से संपर्क करते हैं और कहते हैं कन्वर्ट हो जाओ, हमारे वाले में आ जाओ, हमारे वाले में आ जाओ, इसमें ये सुविधाएं मिलेंगी। और ये मध्यकाल में खूब हुआ कि कोई शैव मतानुयायी है और कुछ मार्गी पहुंचता है उसके पास कि आ जाओगे तो ये चीजें मिल जाएंगी, भगवान से सीधा आपका संबंध करा देंगे, वहां पर क्या है। इस तरह से बहुत सारे शैव, बहुत सारे शाक्त कन्वर्ट हुए हैं। वैष्णव भी अगर वो राम मतानुयायी हैं या दूसरे मतों के हैं तो उनको भी कन्वर्ट किया गया है। ये अलग कन्वर्जन का चलता रहा है। यह कि अगर तुलसी को हम माने, तुलसीदास को, कि उनमें सांप्रदायिकता है, तो जो बाद का विकास है भक्ति आंदोलन का वो इसको पुष्ट नहीं करेगा। दरिया साहब हैं, यही बक्सर डुमराव के थे, अभी भी उनकी लाखों की फॉलोइंग है। दरिया साहब की वाणी आप पढ़िए, दरिया वाणी धर्मेंद्र दास ब्रह्मचारी ने उसका संपादन ही कर दिया 2 भागों में। तुलसीदास लगता है बोलते हैं तो दरिया साहब मुसलमान थे, कबीर का अवतार अपने आप को मानते थे। इसी तरह से आप रज्जब को ले लीजिए, रज्जब के यहाँ आप देखेंगे कि तुलसीदास रज्जब ने सर्वंगी लिखा, सर्वंगी में निर्गुण मत के कवियों का, संतों का वो है संचयन है, संग्रह है, उसमें तुलसीदास को लेकर आ जाते हैं। रज्जब बड़े प्रभावित है तुलसीदास से। आप देखेंगे कि बाद के दिनों में 1903 या 4 का एक डॉक्यूमेंट लेकर आए थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, वो मुझे लगता लिखा नहीं है, इरफान हबीब साहब। उन्होंने कहा कि ये हमारे मौलानाओं को पता नहीं क्या हो गया है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको अच्छी भाषा सीखनी है तो तुलसीदास को पढ़ना चाहिए। जायसी है मौजूद, लेकिन जायसी को नहीं बताते अच्छी भाषा सीखने के लिए। जो बात मुझे कहनी है वो ये कि जिसको हम कहते हैं रीति काल आ गया, रीति काल ऊपर से दिखेगा कि बहुत सारे कवि दरबार में चले गए, लेकिन भीतर भीतर जिसको हम निर्गुण मत कहते हैं, निर्गुण मत का
की जड़ जमती है इसी समय उत्तर मुगल काल में। उनको जमीनें मिलती हैं, उनकी पोथियां तैयार होती हैं, उनकी मंडलियां बनती हैं, जगह जगह पर घूम घूम करके कोई कबीर का, कोई रैदास का, कोई दादू का, कोई नानक का प्रचार कर रहा है, पूरे भारत में घूम रहे हैं। असली जो भक्ति आंदोलन है ये रीति काल में है। उस समय तो आवाज है, लेकिन ऐसी मंडलियां नहीं। ऐसी एक मंडली हरिवंश को मिली थी। उनके बड़े मुजस्वी शिष्य थे हरिराम व्यास, व्यास जी के नाम से मशहूर है। व्यास जी सुबह सुबह 5 बजे ब्राह्म मुहूर्त में नहा करके लौट रहे थे नदी से, और इधर से कबीर मंडली जा रही थी। बड़ी उनकी सक्रियता थी गुजरात में, छत्तीसगढ़ में कबीरपंथियों की, और उनके कान में कबीर के वचन पड़ गए व्यास जी के। व्यास जी एक तो जाति से ऊपर के थे, ऊपर से कृष्ण भक्त थे, तो एक साथ 2 गर्व के स्रोत थे, तो उनका मुंह मुरझा गया, मुंह कुंडा गया। लौट करके आए, गुरु जी ने कहा, आचार्य जी ने कहा क्या हो गया? कहा कि नहा करके आ रहा था, फिर से नहाना पड़ेगा, निर्गुण भजन काम में पड़ गए हैं, तो मैं तो दूषित हो गया। तो उन्होंने बैठाया, मुझे गुरु मानते हो? हाँ मानता हूँ। कहा कि मैं खुद ही अभी तक कबीर को समझ नहीं पाया हूँ, इतने ऊंचे दर्जे के दार्शनिक हैं, तुम्हारा गुरु नहीं समझ सका, तुम किस बात पर गुमान कर रहे हो और कुम्हाए हुए हो? समझोगे तो फिर ये भाव नहीं रहेगा, दुर्भाव नहीं रहेगा। पढ़ना शुरू किया, आप देखिए अभी जो व्यास वाणी मिलती है वो लगता है कि कबीर बोल रहे हैं, वो कृष्णदान्यायी बोल रहे हैं कबीर। ये जो बात का विकास आप देखेंगे, वो तो मोहम्मद प्राणनाथ को देख लीजिए, जो एक तरफ गीता से, एक तरफ कुरान से, कबीर से, तुलसी से किसी प्रभावित नहीं, बात का विकास कुछ और कहता है। इसलिए ये सवाल कि खा लिया और खत्म हो गया, खत्म नहीं। वही सारे लोग गंगादास थे, जिनके यहाँ ये सन्यासी थे, संत थे, खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं। लक्ष्मीबाई ने उनके यहाँ शरण ली थी जब घायल हो गई थी, और फिर उन्होंने उनको अंतिम संस्कार करवाया था, उनको दाह संस्कार करवाया था गंगादास ने, उनके यहाँ शरण ली थी। और जिस तरह से यही संत, यही भक्त बदल गए हैं बाद के दिनों में। मेरा प्रस्ताव यह है कि वो जो धारा चली आ रही है भक्ति आंदोलन की, उसका अंत नहीं होता, उसका अवसान भी नहीं होता, उसका पर्यवसान होता है स्वतंत्रता आंदोलन में। स्वतंत्रता आंदोलन में आप देखेंगे जो भी बड़े नायक हैं, गांधी हो, अंबेडकर हो, दूसरे लोग हों, वो सब भक्ति परंपरा से अपने को जोड़ते हैं। उसमें भी भक्त लोग हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, उनके आश्रम में क्रांतिकारी लोग रुकते हैं। ये पुनः अभी तक अनफोल्ड किया हुआ, अभी तक बंद जो है अध्याय है, इसको खोलने की, इसको समझने की जरूरत है। क्रांतिकारी दांत उखाड़ लिए, ये उत्साह में दिया हुआ और बहुत सारी चीजों को ना समझ करके कही गई बात है। मैं पुनः कहूँ कि समय नहीं है इन चीजों पर और कुछ कहने का, विस्तार से कहने का। मैं आयोजन समिति का आभार मानते हुए, किंगसन जी का आभार मानते हुए कि मुझे मौका दिया, रोका नहीं, समय से थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया मेरा, मैं विदा लेता हूँ।